कपड़े की दुकान से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर। आपने बिल्कुल सही सुना। 1999 में बीजेपी की सरकार गिराने वाला कोई और नहीं था, वो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर थे। आपको यह सुनकर हैरानी होगी, पर जब 1999 में बीजेपी और हरियाणा विकास पार्टी की गठबंधन की सरकार थी, उस वक्त सीएम चौधरी बंसी लाल थे, जिनकी एक गलती की वजह से उनकी सरकार गिर गई। उन्हें मनोहर लाल खट्टर को इग्नोर करना भारी पड़ा। खट्टर उस वक्त बीजेपी के संगठन मंत्री थे और वो एक दिन बंसी लाल से मिलने पहुंचे तो उन्होंने खट्टर को संदेश पहुंचाया कि बीजेपी के संगठन मंत्री हमारी पार्टी के संगठन मंत्री से मिल लें, मुझसे मिलने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अब खट्टर को ये बात चुभ गई और उन्होंने कसम खाई कि जब तक बंसी लाल की सरकार नहीं गिरेगी तब तक वे अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। और 22 जून 1999 को बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। 25 जून को फ्लोर टेस्ट हुआ कांग्रेस की मदद से। तब बंसी लाल ने सरकार तो बचा ली, लेकिन अगले ही महीने कांग्रेस ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया और 24 जुलाई 1999 को बंसी लाल की सरकार गिर गई। आज हम आपको मनोहर लाल खट्टर के ऐसे ही किस्से सुनाएंगे जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। खट्टर डॉक्टर बनना चाहते थे, पर रोहतक मेडिकल कॉलेज में 1 नंबर से चूक गए। खट्टर के किसी परिचित ने गोवा में 30,000 रुपये डोनेशन पर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलाने की बात कही, और जब खट्टर ने घर पर डोनेशन की बात बताई तो सबने मना कर दिया। उनके पिताजी का कहना था कि इतने पैसे में तो तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। और इसके बाद खट्टर ने अपने पिताजी से 15,000 रुपये लेकर दिल्ली के सदर बाजार में कपड़े की दुकान खोल ली। खट्टर 1977 में आरएसएस से जुड़े। धीरे धीरे संघ के प्रति उनका लगाव गहरा होता गया और बाद में वे संघ के फुल टाइम प्रचारक बन गए। और फिर 1979 में उन्होंने छोटे भाई को बिजनेस सौंपा और खुद संघ प्रचार के लिए निकल गए। प्रचारक बनने के कई सालों तक उनके पिताजी उन्हें घर लौटने को कहते, पर वो कोई ना कोई बहाना बना ही लेते थे। और एक बार तो खट्टर ने अपने पिताजी से यह भी कह दिया कि मान लीजिए आपके 5 नहीं 4 ही बच्चे हैं। अब मोदी का ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था। और बिल्कुल इसी तरह खट्टर ने एक इंटरव्यू में बताया कि पहली बार मोदी ने मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाया था और इंटरनेट और ईमेल के बारे में भी बताया। और फिर मेरी रुचि कंप्यूटर में इतनी बढ़ गई कि आगे मैंने एक लैपटॉप ले लिया और उसी पर पार्टी का काम करने लगा। अब आप सोच ही सकते हैं कि मोदी और खट्टर की दोस्ती किस कदर थी, और शायद यही कारण था कि पहली बार विधायक बने खट्टर सीधे मुख्यमंत्री बन गए। 2014 में खट्टर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े। बीजेपी ने 47 सीटें जीती और खट्टर करीब 43,000 वोटों से जीतकर पहली बार विधायक बने। और अब सीएम चुनने की बारी थी, तो सीएम पद के लिए रामविलास शर्मा, अनिल विज, कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ जैसे दिग्गजों के नाम चल रहे थे। लेकिन बाजी मारी पहली बार विधायक बने उस नेता ने जिसने 15 साल पहले बंसी लाल की सरकार गिराने की कसम खाई थी। और इसी तरह खट्टर करीब 9 साल 138 दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए आपको क्या लगता है, कौन होगा हरियाणा का नया मुख्यमंत्री?